तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हवा कैसे बहती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हवा कैसे बहती है। आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं एक ज़मीन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि हमको पता है हम लोग कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आप सबको पता है कि हमारा पृथ्वी कैसा है। पृथ्वी स्फीयर शेप का है, जिसके कारण सूरज को जो रेज होता है वो पृथ्वी पे हर जगह इक्वल डायरेक्शन में नहीं बहता। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो स्फीयर शेप का है, जिसके कारण हर जगह सन का जो रेज है वो इक्वली नहीं पड़ता। जैसे कि हमारा ये जो अर्थ है, ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट पे सन का रेज सबसे ज्यादा पड़ता है, ये जो पार्ट है। और बाकी जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे और जैसे जैसे नीचे नीचे जाते जाएंगे, सन का जो रेज है वो धीरे धीरे स्लैंटिंग होते जाएगा। स्लैंटिंग मतलब तिरछा होते जाएगा, जिसके कारण अर्थ का ये पार्ट जो सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है और ये पार्ट धीरे धीरे ठंडा होते जाता है। और सबसे ऊपर का पार्ट जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। तो सर इसका हवा कैसे बहती है उससे क्या रिलेशन है? तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं, सपोज दैट कि हम एक बड़ा सा जमीन लिए। ये जमीन में हो क्या रहा है कि सन का जो रेज है, ध्यान से आप समझिएगा, ये जो सन है, ये सन का रेज ये जमीन में पड़ रहा है। अब सन का रेज जमीन में पड़ तो रहा है, लेकिन इक्वली नहीं पड़ रहा, बराबर मात्रा में नहीं पड़ता। होता क्या है कि सपोज दैट कि सन का रेज ऐसे करके जमीन में पड़ रहा है, ऐसे करके। अब सन क्योंकि ये जमीन के ज्यादा सामने है, तो ये पार्ट जो है वो यहाँ पे ज्यादा सन रेज पड़ेगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगा, धूप ज्यादा होगा। और ये जो पार्ट है यहाँ पे इंटेंसिटी कम होगा, धूप कम होगा। और हम लोग को पता है कि जमीन में हर जगह हवा है। आप अपने घर में जाइए, अपने स्कूल में जाइए, अपने मामा घर में जाइए, या फिर किसी रिलेशन के घर में जाइए, कहीं भी घूमने जाइए, हवा हर जगह प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि यहाँ पे भी हवा है, यहाँ पे भी हवा है। अब सन का रेज यहाँ पे ज्यादा पड़ रहा है, यहाँ पे कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे सन का रेज ज्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ का जो जमीन है, लैंड जो है, वो ज्यादा हीट होगा। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। समझिएगा, यहाँ पे सन का रेज पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो जमीन है वो ज्यादा हीट होगा। यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो इसके कंपेयर में यहाँ पे जमीन जो है वो कम हीट होगा। अब होगा क्या कि यहाँ का जमीन हीट है, तो हीट है तो यहाँ का एयर जो है वो भी हीट होगा। सही जवाब है, जमीन हीट है तो एयर भी हीट होगा। अब एयर हीट है तो एयर गर्म हो गया, गर्म होने के कारण हवा क्या हो गया? हल्का हो गया। और हवा हल्का होने के कारण सबको पता है कि वार्म एयर ऊपर उठता है, तो ये हवा हल्का है तो ये ऊपर उठने लगा। अब होता क्या है कि जैसे हवा जो है यहाँ से ऊपर उठ गया, यहाँ का जो हवा था, इस एरिया में जो हवा था वो सारा वार्म हो गया, गर्म हो गया। गर्म होने के कारण ऊपर उठ गया, तो ये एरिया खाली हो गया। सही बात था। अब एयर का खूबी होता है कि हवा जब हल्का होता है, सॉरी, हवा जब गर्म होता है तो वो हल्का हो जाता है, और हल्का होने के कारण वो हवा जो है वो ऊपर उड़ने लगता है। अब ये हवा जो यहाँ से ऊपर उड़ा तो ये स्पेस वैकेंट हो गया, खाली हो गया। अब यहाँ पे ये पार्ट का जो हवा है वो इधर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये पार्ट गर्म हो गया, यहाँ का हवा ऊपर हो गया, तो जो ठंडा एरिया है, कोल्ड एरिया, ये हॉट एरिया है, ये कोल्ड एरिया है। अब ये कोल्ड एरिया का एयर जो है वो इधर आने लगेगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और सारा एयर जो है वो इधर आ जाएगा। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हवा चलता है वो प्रेशर के डिफरेंस से चलता है। मतलब दो रीजन का जब एयर प्रेशर में डिफरेंस आता है, डिफरेंस का मतलब होता है कि एक जगह का एयर प्रेशर बड़ा है, मतलब ज्यादा है, एक जगह का एयर प्रेशर कम है। जिसके कारण होता क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एयर जो है वो उठ गया, तो यहाँ पे लो प्रेशर रीजन आता है, यहाँ पे उसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर रीजन होगा। और हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ बहता है, तो ये हवा इधर से इधर जाएगा। अब होगा क्या कि ये हवा यहाँ से यहाँ आएगा, और सेम कंडीशन, क्योंकि यहाँ का जमीन हीट है तो ये हवा भी, ये देखिए हवा यहाँ से यहाँ आया। अब क्योंकि ये एरिया खुद ही में अपने आप में हीट है, हॉट रीजन है,
तो यहाँ का एयर फिर से वापस उड़ेगा। अब ये हवा जो है ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद ये कोल्ड हो जाता है, और कोल्ड होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, वापस से कोल्ड रीजन तरफ चल जाता है, और फिर से ये वापस से यहाँ आ जाता है, समझिएगा। और ये एक तरह से साइकिल बनाता है। क्या बनाता है? साइकिल। हवा जो है वो हॉट रीजन से ऊपर चला गया, इस जगह वैकेंट स्पेस हो गया, खाली जगह हो गया। ये जो ठंडा इलाका का हवा है वो यहाँ आ जाता है। अब इसी बीच में कोई आदमी मान के चलिए यहाँ पे खड़ा है, ये देखिए ये आदमी खड़ा है, इसको पता है क्या लगेगा? इसको लगेगा हाँ हवा इधर से इधर बह रहा है, हवा इधर से इधर। आप कहीं खुला मैदान में खड़ा हो जाइए, कहीं रोड में खड़ा हो जाइए, कहीं छत में खड़ा हो जाइए, आपको दिखेगा हवा बह रहा है। और याद रखिएगा हवा जो बहता है उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होता है। तो ये जो आदमी है, ये जो खड़ा है, इसको दिखेगा कि हवा जो है वो इधर से आ रही है, इधर जा रही है, इधर। मतलब इसका क्या पता हुआ पता है? मतलब इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि ये जो एरिया है ये कोल्ड रीजन की साइड आता है, ये जो एरिया है वो हॉट रीजन के साइड आता है, और ये जो तरीका होता है इसी से एयर ब्लोज होता है, हवा इसी से बहता है। आई होप आपको ये टॉपिक बढ़िया लगा होगा। छोटा सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आप इसको एक बार और वीडियो देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।